बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका में क्या हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है। अभी कुछ और कार्रवाइयाँ होने वाली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊँगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीज़ों को ज़रा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफ़ी प्रेशर है निज़ाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है, जिसमें मिलिट्री भी आगे शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे, सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फ़ैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहाँ गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहाँ गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल अफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीज़ें तय होती हैं उन चीज़ों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहाँ पे अवाम की आवाज़ आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब नाजरीन, एक और चीज़ जो अमेरिका के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर एक चैंपियन बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाकारी कर रहे हैं वो ममालिक जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है। आप गौर कीजिए ना, चापलूसी सिर्फ वो ममालिक कर रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान फुल चापलूसी प्रोग्राम, इसी तरह इंडोनेशिया फुल चापलूसी प्रोग्राम, खुशामद प्रोग्राम। अरब ममालिक हमारे, उनके पास तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। तो हर तरफ से जहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी हो रही है वहाँ पे जमहूरियत कैसे है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त तुर्की में तैयब उर्दगान की हालत क्या है और वहाँ की अपोजिशन की क्या हालत हो चुकी है और कर दी गई है, ये भी ज़रा कभी आप स्टडी करेंगे। मैं एक वीलॉग इसके ऊपर करूँगा कि तैयब उर्दगान अब वो नहीं रहे। तैयब उर्दगान में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ हुई गुज़िश्ता 5-7 साल में, 8 साल में, और अब वो खुद भी एक डिक्टेटर के तौर पर वहाँ पर कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। और तुर्की के अंदर दीगर पोलिटिकल पार्टी को कैसे कुचला और दबाया गया है इस पर हम बाद में बात करेंगे। उर्दगान की जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ कुछ खामियां भी पैदा हो गई हैं और लगातार जो ताकत होती है ना, जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो ये प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। इंसान है ना, नॉर्मल होता है, तो उसके साथ जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो एबनॉर्मल हो भी जाता है। अब अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये वैसे तो जून 2025 में शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रंप आता है 2025 के शुरू में, तो पहले 5 महीनों के बाद उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रंप का जो हुक्मरानी का तरीका है वो अमेरिकन के मुताबिक आमराना है। जो तरीक़ाकार ट्रंप ने अपना लिया है अमेरिकन के बारे में वो आमराना तरीक़ाकार है। अच्छा, इस पे ना जो एक फ्यूलिंग की है, यानी आग तो लगी हुई थी, इसके ऊपर जो फ्यूलिंग हुई है वो एक इंसिडेंट से हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुई है मुबैना तौर पर, और इस वीडियो ने पूरे अमेरिका के अंदर लोगों के जज्बात को आग लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर होती है जिसमें वो एक जेट तैयारे में, फाइटर जेट में बैठे हुए हैं और उस पर गालिबन ट्रंप लिखा भी हुआ है। वो जब फाइटर जेट, मैं ये वीडियो अपने सामने खोल लेता हूं ताकि मुझे आपको इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी भी रहेगी। तो जनाब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए हैं और ये उन्होंने मुजाहरों की ना ट्रोलिंग की थी और फाइटर जेट में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्लाई करते हैं और फ्लाइंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फाइटर जेट है उसके अंदर से गंद गिरता है, बहुत सारा, यानी शिट गिरती है, और वो नीचे जो अवाम एहतजाज कर रहे होते हैं उनके सरों पे, उनके ऊपर गिरती है। यानी वो एक मुहावरा भी है अंग्रेज़ी में, ये उसका उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया। किंग ट्रंप जो लिखा हुआ है उस जेट के ऊपर लिखा हुआ है किंग ट्रंप,
और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर के ऊपर वहाँ पे एक ताज भी पहना हुआ है इस वीडियो में। और जो है वो यानी वॉशरूम वाला मवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जेट तैयारे से बमबारी की तरह नीचे गिर रहा है और लोग उससे गंदे हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किंग ट्रंप के नाम से तैयारा उड़ा के और ये वीडियो लगा दी उसके अंदर। अब ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो है, ट्रंप को ये नहीं लगानी चाहिए थी। इससे लोगों ने तौहीन महसूस की और अमेरिकन ने इतनी तौहीन महसूस की है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां पे जमहूरियत पसंदों ने जो एहतजाज किया, अमेरिका की 50 रियासतों में लगभग 2600 से 2700 शहरों के अंदर, ये बहुत बड़ी तादाद है शहरों की, और 70 लाख से जायद अमरीकी, कुछ लोग कह रहे हैं 5 मिलियन, कोई 7 मिलियन, कोई इससे ज़्यादा भी बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी ट्रंप के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ बाहर आ गए। और ये तारीख साथ मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, इस बड़े लेवल पर मुजाहरे पहले कभी नहीं हुए। लोग ये कहते हैं कि ट्रंप, हम तुम्हारी बादशाहत हमें कबूल नहीं है, ट्रंप तुम फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो कि हमारे मुल्क में कोई बादशाह नहीं है। लोगों ने ट्रंप की बड़ी किट लगाई, अजीब अजीब पोस्टर उठाए, ट्रंप के पुतले बनाए मजायका खेज किस्म के, और उसके नमूने बनाए बड़े अजीब किस्म के, और ट्रंप ने जैसे लोगों की तौहीन की, लोगों ने टिका के ट्रंप की तौहीन की। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि अमेरिका में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, दफ़ा 144 नहीं लग रही, अमेरिका में कंटेनर्स खड़े नहीं किए जा रहे, अमेरिकन फ़ौज जो है वो गोलियां नहीं मार रही। हालांकि सबसे ताकतवर फ़ौज अमेरिका की है, सबसे ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट अमेरिका की है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं, उनके पास जेट तैयारे भी हैं, दुनिया की शानदार आंसू गैस उनके पास है। अगर वो कंटेनर्स खड़े करना चाहें या खंदकें खोदना चाहें तो वो ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। उनके लिए मसला भी नहीं है 20-25-30 हज़ार आदमी को मारने का, फ़ौरन मार सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं हो रहा, ना ही जाली FIR हो रही हैं, बल्कि ये जो लाखों मुजाहिरीन आए हैं एहतजाज करने के लिए, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने शिकायत की हो कि गुज़िश्ता रात उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये है नाज़रीन अमेरिका। वो इसीलिए सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, या इसीलिए बाकी दुनिया से आगे हैं कि वहाँ पे लोगों के जमहूरी हक मौजूद हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं बादशाह नहीं हूँ, ये मुझे बादशाह बिला वजह कह रहे हैं, ये मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने खुद कह दिया अपने मुंह से कि वो मुझे बादशाह कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूँ। हालांकि जो वीडियो उन्होंने जारी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें किंग ट्रंप लिखा हुआ था। तो ये जनाब अमेरिकन का रद्द अमल है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ज़ियाद तनोली साहब ने यह खबर दी है। ज़ियाद तनोली साहब मैं जानता हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दिन अखबार में भी काम करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने काम किया है और मेरा एक उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है। उन्होंने एक खबर दी है कि खादम रिजवी साहब जो हैं, जो तहरीके लब्बैक के बानी हैं और उनका इंतकाल हो गया था आज से चंद साल पहले। 16 नवंबर को उनकी बरसी आती है हर साल और उनका उर्स मनाया जाता है, वहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया बाद में। खादम रिजवी साहब, ये आपको याद होगा, वो माजूर शख्सियत हैं जो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठते थे और इन्होंने तहरीके लब्बैक को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसने एहतजाज कर करके सबके नाक में दम कर दिया। तो अब उनके दुनिया से जाने के बाद हर साल 16 नवंबर को उनका उर्स मनाया जाता था। अब ज़ियाद तनोली साहब की खबर है और कुछ और सहाफ़ी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका जस्ते खाकी यानी उनकी लाश को निकाला जाएगा उनकी कब्र से और लाहौर से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाएगा। ये बड़ी खौफनाक बात है। हुकूमत पंजाब का वैसे पता कोई नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये मुंतकिल किया जाएगा और अटक में या राजनपुर में या कहीं दूर दराज इलाके में मुंतकिल करेंगे ताकि लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। अब वजह ये बनाई जाएगी। तो इस तरह तो जो बाकी मज़ार लाहौर में वो भी सारी खाली करके आप किसी खुले इलाके में भिजवा दें, चोलिस्तान में, जिन्होंने जाना है उर्स करने के लिए उधर चले जाया करेंगे। लेकिन ये खादम रिजवी साहब के हवाले से खबर है और ये अब ये खबर का क्या इम्पैक्ट आता है मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा।